बढ़ते आगे, यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के स्कूलों में एक सराहनीय कदम उठाया है। अब प्रार्थना सभा के बाद सुबह की असेंबली में कम से कम 10 मिनट का समय अखबार पढ़ने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यह आदेश 23 दिसंबर को बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करना, मोबाइल और स्क्रीन टाइम को कम करना और देश दुनिया की घटनाओं से उन्हें जोड़ना है। स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों अखबार उपलब्ध करवाए जाएंगे और छात्र बारी बारी से प्रमुख खबरें पढ़कर सुनाएंगे। ये पहल कोविड के बाद बच्चों में बढ़ते स्क्रीन टाइम को देखते हुए दी गई है और विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक मोबाइल उपयोग बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा नकारात्मक असर डाल रहा है। सुनिए। देखिए, ये तो सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है और इसको माँ बाप को भी बहुत सहयोग करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों के लिए ही सरकार ऐसा कदम उठा रही है। और जो है, बच्चों के स्वास्थ्य के देखते हुए बच्चों की आंखें कमज़ोर हो रही हैं। दूसरी चीज़, बच्चे जब बराबर गेम में लगे रहते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं दिमाग भी जो है उसी में केंद्रित हो जाता है। पढ़ाई के प्रति उनका ध्यान कम होता है, वो बात बात में इरिटेट होते हैं। इसके लिए बच्चे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी का उपयोग करें। माँ बाप को चाहिए कम से कम बच्चों को 2 घंटे कम से कम उनके स्वास्थ्य के प्रति उनको पार्क में खेलने के लिए, विद्यालय में खेलने के लिए प्रेरित करें और उनका विशेष ध्यान दें। जी हां, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशुतोष वर्मा कहते हैं कि कोविड के बाद बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते बच्चों में कई तरह के रोगों का इजाफा हुआ है। इनमें मनोविकार, सोशल इशू और चिड़चिड़ापन बढ़ा है। खाना खाते समय मोबाइल देखने की आदत दिमाग पर बुरा असर डालती है। बच्चे सोशल मीडिया और ऑनलाइन कंटेंट की ओर भागते हैं, किताबों से दूर हो रहे हैं। सरकार की यह पहल स्वागत योग्य है। वहीं अभिभावक संजय दुबे कहते हैं कि यह सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। माता पिता को इसका सहयोग करना चाहिए। बहुत बड़ी ये बधाई के पात्र हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कि जिन्होंने बच्चों के जो आज की डेट में मुख्य कारण है बच्चों का गलत डायरेक्शन में जाना, वो है मोबाइल और लैपटॉप्स हैं। तो ना केवल इससे शारीरिक कमज़ोरी होती है अगर लगातार हम मोबाइल को देखें, उसमें पढ़ें या लैपटॉप का इस्तेमाल करें, केवल आँख नहीं, बच्चों की सोच बदल रही है। क्योंकि लैपटॉप में और जब नेट की हम सेवाएं इस्तेमाल कराने की परमिशन माँ बाप दे देते हैं, तो कौन कौन सी साइट ऐसी अच्छी हैं या नहीं अच्छी ये नहीं बताते हैं और ज़्यादातर बच्चे जो हों गलत साइट्स पे जाके, तो ये केवल शारीरिक नुकसान नहीं हो रहा, इससे मानसिक पूरी सोच बदल रही है बच्चों की, जो घर में माँ बाप के लिए भी एक बहुत बड़ा टेंशन का कारण बनती हैं और स्कूलों में भी। तो एक तरफ इस पहल का अभिभावक और चिकित्सक स्वागत कर रहे हैं, वहीं टीचर मधुलिका का कहना है कि यह अच्छी पहल है, लेकिन नई नहीं है, सदियों से ऐसा होता आया है। बच्चों को तुरंत अखबार नहीं थमाना चाहिए, पहले उनकी रुचि की चीजें पढ़ाएं ताकि रीडिंग हैबिट बने। स्मार्ट क्लासेस से बचना चाहिए। घर और स्कूल दोनों जगहों पर इस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए। कि ये कोई बहुत नई बात नहीं है। इसे सदियों से मुझे याद आता कि हम लोग के ज़माने में भी हम लोग असेंबली टाइम में न्यूज़पेपर की रीडिंग हम लोग के प्रिंसिपल के गाइडलाइन थी कि हर बच्चा बोलेगा, तो हम लोग न्यूज़पेपर रीड आउट करते थे असेंबली में। लाइब्रेरी उस वक्त जॉर्डन निगम की मोटी बुक हुआ करती थी, तो हर किसी को अवेलेबल नहीं थी। हम लोग जाते थे लाइब्रेरी में रेफरेंस के लिए और स्टोरी बुक्स टाइम होती थी हम लोग की। तो ये सारी चीज़ें तो देखिए शुरू से चलती चली आ रही हैं और आज भी स्कूल्स, बहुत से स्कूल से जो इसको फॉलो करते हैं। अब इसमें ना कहीं रोल आता है कि इसको अब मैंडेटरी करने का और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कराना चाहिए। तो स्कूल्स में न्यूज़पेपर इनकलकेट करना है रीडिंग हैबिट के लिए। तो बच्चों को इनिशियली आप न्यूज़पेपर मत दे दीजिए, आप उनको पहले इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़ाइए। अभी पेरेंट्स क्या करते हैं या हम लोग क्या करते हैं कि सीधे आप आए और पॉलिटिक्स पढ़ाना शुरू कर दिए, पेपर पढ़ो। नहीं समझ में आएगा बच्चे को पॉलिटिक्स, उसको स्पोर्ट्स समझ में आता है, उसको विराट कोहली समझ में आता है, तो आप उस पर पढ़ाइए, पहले स्पोर्ट्स पेज पढ़ाइए। जिसको म्यूजिक में, एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है उसको वो पेज पढ़ाइए। तो ऐसे उनकी रीडिंग हैबिट भी इनकलकेट होने लगती है और सूनर और लेटर बच्चे जो है एंगेज हो जाते हैं फिर न्यूज़पेपर में, क्योंकि आगे यही सब काम आ रहा है। इधर वहीं मामले पर बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने कहा कि सरकार की यह पहल सराहनीय है। मोबाइल पर गेम खेलने वाले बच्चों को अन्य गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए ताकि बच्चे अपना चौतरफा विकास कर पाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जिस तरीके से बच्चे आजकल मोबाइल में, टैबलेट में लगातार खोए हुए हैं और उसमें उनको आंखों पे जोर पड़ता है, तो उनकी पढ़ने की जो है पद्धतियों को किताबों में कैसे लाया जाए। तो सरकार ने ये कहा है कि उनको अखबार पढ़ाया जाए, अखबारों की कई कटिंग पे
उनसे एकत्रित कराया जाए और उस पर डिस्कशन कराया जाए, जिस पर डिबेट हो, तो बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ेगी। मुझे लगता है कि सरकार का बड़ा ही सराहनीय कदम है और बच्चों को पठन पाठन में अभिरुचि बढ़े, यह उसका उद्देश्य है। तो जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो सलाह देते हैं कि अभिभावक घर पर ही स्क्रीन टाइम सीमित करें, बाहर खेलने और किताबें पढ़ने को प्रोत्साहित करें। इससे बच्चों का भविष्य बेहतर बनेगा। वहीं इस पहल से अभिभावक भी बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि बच्चों को इस पहल से मोबाइल के लत से छुटकारा मिलेगा और वो तकनीकी का सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल का तमाम स्तर पर स्वागत हो रहा है। लोग इस फैसले की सराहना कर रहे हैं कि बच्चों की मोबाइल स्क्रीन टाइमिंग कम करके उन्हें दूसरी गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए। देखना दिलचस्प होगा कि ग्राउंड जीरो पर यानी स्कूलों पर स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के स्तर पर इस पहल को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से जो तमाम जो बच्चे हैं वह क्या वाकई में मोबाइल स्क्रीन का कम उपयोग करते हैं और दूसरी गतिविधियों से खुद को जोड़ पाते हैं। कैमरा पर्सन सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। तो धीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, वाकई में सरकार का यह बड़ा सराहनीय कदम है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी, छोटे छोटे बच्चे हमने आप सब ने देखा है कि वो गेम में लगे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, तमाम चीज़ों से ध्यान भटक जाता है। लेकिन सरकार चाहती है कि वो पढ़ाई की तरफ जाएं, रीडिंग की तरफ फोकस करें, मोबाइल से दूरी उनकी कम से कम बने, और ये प्राइवेट से लेकर सरकारी स्कूल सब में अलाउ कर दिया गया। हाँ बिल्कुल संजय, देखिए तमाम जो इस प्रकार के अध्ययन रिपोर्ट्स आई हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए राज्य सरकार के स्तर पर बड़ी और एक महत्वपूर्ण सराहनीय पहल शुरू की गई है। और राज्य सरकार की तरफ से जो बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनके स्तर पर बाकायदे एक गाइडलाइन जारी करने का काम किया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी जो जिला बेसिक अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक यानी जो DIOs हैं, जो इसके अलावा जो निजी क्षेत्र के तमाम स्कूल प्रबंधन के लोग हैं, उन सभी को आदेश जारी किया गया। और सरकार की मंशा यही है कि जो मोबाइल फ़ोन्स पर, तमाम जो लैपटॉप्स पे जो स्क्रीन टाइमिंग की बात हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसकी वजह से तो बच्चों में तमाम तरीके के दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। डिप्रेशन का लगातार बच्चे शिकार हो रहे हैं। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए और जो तमाम जो स्टडीज़ हुई हैं, उनके आधार पर सरकार की तरफ से यह पहल शुरू की गई है। और जो तमाम अभिभावक हैं, तमाम जो स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग हैं या शिक्षाविद हैं, वो लगातार इस सरकार की इस पहल का स्वागत कर रहे हैं, इस फैसले की सराहना कर रहे हैं कि राज्य सरकार के स्तर पर यह बड़ी और महत्वपूर्ण एक पहल शुरू की गई है। और निश्चित तौर पर आने वाले कुछ समय में इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्कूलों में तमाम गतिविधियां पहले से रही हैं, लेकिन इसकी तरफ बहुत ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। धीरज, बिल्कुल सही आपने कहा। जैसा आप कह रहे हैं कि तमाम चीज़ों से जुड़ेंगे, मेरे जो घर है उसके आसपास मैंने देखा है, बाकायदा जब असेंबली में प्रार्थनाएं होती है उसके बाद ये बच्चे अखबार पढ़ते हैं, और जैसे हम हेडलाइंस पढ़ते हैं, जैसे आप खबर बताते हैं, इस तरीके से बाकायदा वो पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे। लेकिन सरकार की ये कोशिश वाकई में कई तरीके से प्रतिभाओं को निखारेगी और छोटे बच्चों को कम से कम उस दिशा में लेकर जाएगी जहां पर देश दुनिया की तमाम चीजों से अवेयर रहेंगे वो। हाँ बिल्कुल संजय, देखिए राज्य सरकार के स्तर पर जो पहल की गई है सराहनीय है, और आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे कि देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। तमाम जो बच्चे हैं वह अपने स्कूल में जो प्रबंधन के स्तर पर जो व्यवस्थाएं शुरू की जाएंगी, जो न्यूज़पेपर की बात हो रही है या अन्य जो तमाम गतिविधियां हैं, खास करके जो तमाम मैगजीन्स हैं जो उनकी तमाम जगहों पर रहती हैं, उन्हें पढ़ेंगे, या जो अपने घरों पे जो पेरेंट्स के स्तर पर भी इसमें कुछ सकारात्मक पहल दिखानी होगी कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइमिंग है उसे कम कराएं, देश दुनिया के बारे में उन्हें जानकारी दें, तमाम जो अच्छी मैगजीन्स हैं उन्हें पढ़वाएं। तो निश्चित तौर पर ये जो पहल है इसका सकारात्मक असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आज जब हम इस रिपोर्ट को कर रहे थे तो तमाम लोगों ने इसकी सराहना की और कहा कि इन चीज़ों के बारे में वो अपने विद्यालय में और बेहतर तरीके से चीज़ों को उतारते हुए नजर आएंगे, जिससे जो बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग और जिसकी वजह से उन तमाम जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं उसमें काफ़ी कमी लाई जा सकेगी। जी संजय।